अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8th क्लास का ग्रामर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फ़ैल, जो कि 8th क्लास को T2 में आता है। फ़ैल का मतलब होता है वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। यानी वर्ब हम उसको कहते हैं जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, या तीनों ज़मानों में से एक ज़माने का ताल्लुक भी ज़रूर होना चाहिए। यानी माजी भी हो, मुस्तकबल भी हो, हाल भी हो। ऐसे मतलब ऐसे कलमे को हम फ़ैल कहते हैं। मसलन हामिद ने खत पढ़ा, वो जाएगा, वो आता है, वगैरह वगैरह। इसको हम फ़ैल कहते हैं। फिर हमें पढ़ना है फ़ैल यानी ज़माने के लिहाज से फ़ैल के अक़साम। ज़माने के लिहाज से फ़ैल के अक़साम हम पढ़ेंगे। फ़ैल आपको समझ आया? फ़ैल किसी भी काम का होना, करना ज़माने के साथ पाया जाए, इसको हम फ़ैल कहते हैं। अब हम इसके अक़साम पढ़ेंगे। फ़ैल के 6 अक़साम हैं ज़माने के लिहाज से। इनके नाम है फ़ैल माजी, फ़ैल हाल, फ़ैल मुस्तकबल, फ़ैल मज़ारिया, फ़ैल अमर, फ़ैल नही। यानी ये सब है 6 यानी ज़माने के लिहाज से। पहले हम पढ़ेंगे फ़ैल माजी। फ़ैल माजी वो फ़ैल है जो किसी गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे, इसे हम फ़ैल माजी कहते हैं। यानी फ़ैल माजी वो फ़ैल है जो हमें गुज़रे हुए ज़माने के बारे में कहता है, ज़ाहिर करता है। इसको हम फ़ैल माजी कहते हैं। माजी हम मतलब बीते हुए कल को हम कहते हैं माजी। जो हमारा बीता हुआ कल हो उसको हम माजी कहते हैं। अरशद हमीद को मारता था, आज नहीं था मीनस ये गया गुजरा काम है, तभी इसको था आया है। फाजिला बिल्ली को दूध पिला रही है, यानी फाजिला आज पिला रही थी, यानी ये आज नहीं है बल्कि ये गुजरा हुआ ज़माना है। पहले माजी। कामरान बैंक में नौकरी कर रहा था, कामरान बैंक में नौकरी कर रहा था, ये भी माजी है, वगैरह वगैरह। ऐसे अल्फाजों को हम फ़ैल माजी कहते हैं, जो माजी को मतलब ज़ाहिर करते हैं। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे फ़ैल हाल। फ़ैल हाल का माने है, फ़ैल हाल वो फ़ैल है जो मौजूदा ज़माने में जारी हो। इसमें किसी किस्म का होना, सहना या करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। जो भी ये फ़ैल है ये मतलब ये मौजूदा ज़माने के बारे में हमें कहता है कि जो आज हम करते हैं ये हाल है। यानी हम मसलन बोलेंगे अदीबा लिख रही है, ये अब लिख रही है, ये हाल है। इकबाल दौड़ रहा है, इकबाल अब दौड़ रहा है, ये हाल है। ऐसी सादिया खाना खा रही है, ये हाल है, सादिया खाना खा रही है, ये हाल है। फिर है तीसरा फ़ैल मुस्तकबल। आपको पता है मुस्तकबल हम किसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर का मतलब होता है यानी आने वाला कल। फ़ैल मुस्तकबल वो फ़ैल है जो आइंदा या आने वाले ज़माने में वाक़ा हो, फ़ैल मुस्तकबल कहते हैं। यानी जो आने वाला ज़माना हो, जो उसमें वाक़ा मतलब होगा या आएगा, इसको हम फ़ैल मुस्तकबल कहते हैं। मसलन शरीफ कल आएगा, जो शरीफ है वो कल आएगा। 4 बजे मैच शुरू होगा, 4 बजे मैच शुरू होगा। असलम दौड़ेगा, हमीद डॉक्टर बनेगा, मतलब बना है नहीं है, अब बनेगा, यानी हाल में बनेगा, मुस्तकबल में बनेगा। फिर है इसके बाद फ़ैल मज़ारिया। फ़ैल मज़ारिया का मतलब क्या होता है? वो फ़ैल जिसमें हाल और मुस्तकबल दोनों ज़माने पाए जाए, यानी हाल भी हो और मुस्तकबल भी हो, यानी आज का भी हो, जो आने वाला है वो भी हो इसमें। इसको हम फ़ैल मज़ारिया कहते हैं। मसलन रशीद गीत गाएगा अब या आइंदा, मतलब आज गाएगा या मतलब आने वाले कल में गाएगा। फिर है मोहसिन अपने उस्ताद को बुलाए, यानी मोहसिन जो है वो अपने उस्ताद को बुलाए, आज बुलाएगा, कल बुलाएगा, मगर बुलाएगा। यानी हम इसको फ़ेल मुज़ारिया के लग़वी माने हैं। 2 बच्चों को दूध पिलाने वाली, यानी दो इसमें दो आते हैं, हाल भी और मुस्तकबल भी। ऐसे ही है फ़ेल मुज़ारिया।
پھر یہ ایسے اس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. پھر ہے فعل امر. فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم، کسی قسم کی نصیحت، مشورہ، اجازت یا دعا ہو، اسے ہم فعل امر کہتے ہیں. وہ مطلب فعل جس میں نصیحت ہو، جس میں کسی کو مشورہ ہو، جس میں اجازت ہو یا جس میں کسی کو دعا ہو، اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں. مثلاً کتاب نکالو، نماز کے لیے جاؤ، قلم دو، جھوٹ بولنے میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. یہ ہے مطلب وہ کام جو ہم مشورے میں کرتے ہیں، جو ہم نصیحت میں بولتے ہیں، جو ہمیں دعا میں کہتے ہیں یا حکم کسی کو کرتے ہیں، ان کو ہم فعل امر کہتے ہیں. پھر ہے فعل نہی. فعل نہی کا مطلب ہوتا ہے وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس میں کسی کام یعنی جس میں کسی کا نہیں یعنی نہیں بولنا یعنی نہ کرنے کا حکم دیا گیا. مثلا سیب نہ کھاؤ، کتاب نہ کاٹو، جھوٹ مت بولو، ایسے ایسے جس میں نہ آئے، اس کو ہم فعل نئی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ ہیں فعل مطلب فعل ماضی یعنی اس فعل کے اقسام ہیں. یہ زمانے کے لحاظ سے فعل کے اقسام ہیں یہ. ہاں یہی آج ہم کو پڑھنا تھا. اب ہم دوسرا گرامر پھر پڑھیں گے. آج کے لیے بس شکریہ بچوں. السلام علیکم.